अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खौला विलायत। आज मई 2022 का आगाज़ है। आपसे काफ़ी महीनों के बाद मुलाकात हो रही है और कोशिश ये है कि सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए जहाँ से हमने तोड़ा था। मैं आपके साथ पहले भी कुछ प्रोग्राम्स शेयर कर चुकी हूँ। मैं ज़ंजीर चैनल के ऊपर इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान के नाम से हम ये प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान की इकॉनमी के करंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स को, और कोशिश करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स के सलूशन पे भी बात की जाए। नाज़रीन, पिछले कुछ प्रोग्रामों में मुझे याद है जिसमें कुछ 4 या 5 माह का गैप आया है, उन प्रोग्रामों में हम मुसलसल पाकिस्तान की बिगड़ी हुई माशी सूरत हाल पर बात करते आए और हम ये भी बात करते आए हैं कि पाकिस्तान किन वजूहात की बिना पे इस डिफ़ॉल्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें एक प्रॉपर इंडिकेशन जिसको हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया वो लोन्स हैं, वो डेट है। और चूंकि हमारी अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम रह गई थी, यानी कि हमारी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है, हमारे साथ करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रॉब्लम है, हमारे साथ सर्कुलर डेट्स के प्रॉब्लम है, रेवेन्यू अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमारी माशी सूरत हाल डिफ़ॉल्ट पोजीशन की तरफ जा रही थी। इस दौरान चूंकि पॉलिटिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल सिचुएशन भी अपने अरूज पे थी, जिसके नतीजे में एक गवर्नमेंट गई और दूसरी आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब जो नई गवर्नमेंट आई है उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इससे पहले के जो माशी मसाइल थे, जिनके अंदर आपका सर्कुलर डेट भी मौजूद है, जिसके अंदर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो इस वक्त 18.5 बिलियन डॉलर हो चुका है, उसको कैसे टैकल करना है। और चूंकि प्रोडक्टिव एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसकी वजह से रेवेन्यूज भी जनरेट नहीं हो पा रहे, उनको कैसे टैकल करना है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कौन सी उम्मीदें हैं जो हम इस नई गवर्नमेंट से लगा सकते हैं, और ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या वो उसको फुलफिल कर सकते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं पिछले की सारी सूरत हाल और नंबर्स आपके सामने रिपीट नहीं भी करूं, तो हम लमसम में ये कह सकते हैं, ये जिस के तौर पे ये कह सकते हैं कि हम इस वक्त तकरीबन टोटली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त इस हुकूमत को दरकार है वो नया बजट बनाना है, क्योंकि बजट बनाने के लिए आपको खर्चे, लेकिन उन खर्चों के लिए वो रेवेन्यूज़ कहाँ से आएंगे उसका एस्टिमेट ज़रूरी होता है। जिस वक्त आपके सर के ऊपर 18.5 बिलियन डॉलर का डेफिसिट और आपके सर्कुलर डेट स्नोबॉल इफेक्ट की तरह मौजूद हों, ये सारी चीज़ों की मौजूदगी में नया बजट बनाना एक बहुत बड़ा सवाल है। हम चूँकि एक ऐसी कंट्री है जो कोई पिछले 50-60 सालों से कर्ज पे चल रहे हैं और उसी के ऊपर हमेशा इन्हिसार भी करते हैं, तो जो नई गवर्नमेंट आई है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसने भी यही फैसला किया है कि वापस कर्ज की तरफ ही जाएं, एटलीस्ट इतना हो जाए कि जो हम अपने रिजर्व्स को शो करा सकें। याद कराने की बात यह है कि पाकिस्तान के रिजर्व्स भी डिक्लाइन हो रहे हैं और बुरी तरह से डिक्लाइन हो रहे हैं। इस वक्त जो आपके रिजर्व की सूरत हाल है वो सिर्फ 11 बिलियन डॉलर है। ये मैं आपको बता रही हूँ पिछले महीने की बात। उसमें एक चीज़ जो निगलेक्ट कर दी गई, जो हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक एनालिस्ट मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठ के बात कर रहे थे, इस वक्त का जो हमारे पास रिजर्व्स हैं वो 11 बिलियन डॉलर के हैं। उसमें से ये भूल गए कि 5 बिलियन डॉलर हमने चीन को उसके कर्ज की अदायगी करनी है, जो हम कर चुके हैं। यही मिड अप्रैल के अंदर हमने वो अदा कर दिया। बाकी आपके पास 6 बिलियन डॉलर रह गए। अब इस 6 बिलियन डॉलर के साथ, इन रिजर्व्स के साथ, आप एक हफ्ते का तेल भी नहीं खरीद सकते। अब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर गवर्नमेंट क्या कर सकती है? फौरी तौर पे जाहिर है उनको तेल कुछ ऐसा अरेंज करना है कि हमारे पास तेल जो है वो मौजूद हो, जिसकी वजह से आपकी सनत भी चल सके, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो सके, पेट्रोल मिलेगा तो बाकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी जनरेट होगी। अभी हमारे वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरेबिया गए हैं और उम्मीद ये है कि वहाँ से कोई 7.2 बिलियन डॉलर का एक पैकेज लेकर आने वाले हैं। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो हम इस चैनल पे 2 दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि सऊदी अरब हमें 2 दफ़ा, एक दफ़ा 3 अरब डॉलर के करीब और एक दफ़ा 6 अरब डॉलर के करीब रिजर्व्स में पैसे रखने के लिए दे चुका है, कर्ज की सूरत में। लेकिन उसके साथ ये चीज़, यानी ये कंडीशन भी पुट अप की गई थी कि इसको आप स्पेंड नहीं कर सकते।
यानी कि ये एक ऐसी रकम है जो आपके बैंक अकाउंट में तो मौजूद है, लेकिन आप उससे अपने अखराजात पूरे नहीं कर सकते। सऊदी अरब ने आपको एक दफ़ा $3 अरब का ये कर्ज दिया कि आप अपने रिजर्व्स में शो करा देंगे। वक्ती तौर पे आपके रिजर्व्स बेहतर हो जाते हैं, आपकी IMF की कंडीशन मीटअप हो जाती है, आप कर्ज ले सकते हैं। तो ये आपको सहूलत फराहम की। एक दफ़ा आपको $6 अरब इसी तरह दिए गए। याद रहे कि वो जो आखिरी $3 अरब हैं वो सऊदी अरब हमसे वापस ले चुका है। इन सूरत हाल के अंदर ये जो $7.5 बिलियन हैं, इनके भी एक बहुत माकूल तादाद आपको सिर्फ देखने के लिए या रखने के लिए दी गई है। उससे आप अपने अखराजात मीटअप नहीं कर सकते। लेकिन एक फेवर और जो सऊदी अरब ने हमें की है वो ये कि वो आपको नॉमिनल रेट्स के ऊपर तेल देगा, जिससे हो सकता है कि आपका महीने तक का या 1.5 महीने तक की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। अल्टीमेटली आपको शॉर्ट टर्म से निकल के लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ आना पड़ेगा। हम मुतअद्दिद बार ये बात कर चुके हैं कि जब तक आप अपने मुल्क के अंदर इकनॉमिकल एक्टिविटी जनरेट नहीं करते, जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव नहीं करते, तब तक आपके यहाँ इकनॉमिकल क्राइसिस रहेंगे। इन सब के ऊपर बहुत डिटेल से बात करने की ज़रूरत है। आज का एक सेशन एक दफ़ा फिर आपके साथ कोऑर्डिनेट करना और रिलेट करने के लिए ज़रूरी था। मैंने सोचा एक दफ़ा फिर आपको रिमाइंड कराया जाए कि एक सिलसिला आपके साथ जो शुरू किया इकनॉमिकल अफेयर्स का, उनको हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं और इस बहस को आगे लेके चलेंगे। अगले आने वाले प्रोग्राम में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगी कि हमारे इस वक्त करंट इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं और उसका हल क्या हो सकता है। क्या पाकिस्तान का आने वाला बजट बनाया जा सकेगा और उसके लिए जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज़ हैं, क्या रिसोर्सेज रखे जाएंगे या सोचे जाएंगे, इस पे हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।